एक युवक का अपने ही समकक्ष परिवार की एक युवती से विवाह हो गया। विवाह के दिन से ही उसकी पत्नी अतिचारिणी थी। उसके व्यभिचार की चर्चा समाज में होने लगी। इससे वह युवक लज्जित महसूस करने लगा। किसी भी आदमी के पास जाने तथा लोगों में बैठने और उठने में वह संकोच का अनुभव करने लगा। उसका बौद्ध विहार जाना भी बंद हो गया। दैनिक पूजा पाठ और ध्यान साधना में भी उसे विरक्ति हो गई। कुछ दिनों के बाद उसे लगा कि उसे बुद्ध के पास जाना चाहिए और वह बौद्ध विहार गया। उसने शास्ता को प्रणाम किया और एक ओर बैठ गया। तब बुद्ध ने उससे पूछा, उपासक, क्या बात है? बहुत दिनों से नहीं दिख रहे थे। उस युवक ने सारी कथा सुना दी। तब तथागत ने उसे समझाया, उपासक, तुम्हारे एक पूर्व जन्म में भी मैंने तुम्हें बताया था, स्त्रियां नदियों के सदृश होती हैं। समझदार आदमी को उन पर क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन तुम्हें वह पूर्व जन्म की बात याद नहीं है, इसलिए तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम सांसारिक जाल में फंसे हुए हो, इसलिए यह तुम्हें स्पष्ट नहीं हो पाया है। उस युवक ने शास्ता से इस विषय पर और अधिक जानना चाहा। तब उन्होंने जातक को विस्तार से समझाया। जैसे नदी, लंबा राजमार्ग, शराब खाना, धर्मशाला तथा प्याऊ का व्यवहार सभी करते हैं, अर्थात जैसे ये सभी सर्वभोग्य हैं, वैसे ही जगत में स्त्रियां भी सर्वभोग्य हैं। उनका उपभोग सभी करते हैं। अतः ज्ञानी जन स्त्रियों के विषय पर क्रोध नहीं किया करते हैं। उन्होंने और स्पष्ट करते हुए समझाया, स्त्री का अतिचारी होना, दानी का कृपण होना, लोक या परलोक में प्राणियों का अकुशल कर्म करना, ये तीनों ही विनाश के लक्षण हैं। इसलिए ये मल कहलाते हैं। पर अविद्या, अज्ञान सबसे बड़ा मल होता है। इसलिए भिक्षुगण, इन मलों को त्याग कर निर्मल हो जाओ। इसलिए बुद्ध कहते हैं, दुराचारिता स्त्रियों का मैल है, दानी के दान करने में कंजूसी मैल है, तथा इस लोक तथा परलोक में किए गए अकुशल कर्म, ये तीनों ही मैल कहलाते हैं। स्त्री का सबसे बड़ा दोष उसका दुष्चरित्र होना है। समकालीन धार्मिक शिक्षकों में बुद्ध ही सबसे अधिक उदारवादी माने जाते थे। बुद्ध ने ही सर्वप्रथम स्त्रियों को समाज में सम्मान दिलाने की चेष्टा की थी और उनके स्तर को उठवाया था। उनके प्रयत्न से ही स्त्रियों को समाज में अपनी उपादेयता की अनुभूति हुई और सबसे पहले उन्होंने समाज में अपना महत्व समझा। बुद्ध से पूर्व समाज में स्त्रियों को बहुत ही हीन भावना से देखा जाता था। कुछ लोगों की मान्यता थी कि स्त्रियां नरक के मार्ग पर जाने का प्रकाश दिखाती थीं। बुद्ध ने स्त्रियों को अपमानित नहीं किया, उन्होंने उनको चंचल स्वभाव वाला बताया। उन्होंने पूर्णतः माना कि समाज के विकास के लिए स्त्री और पुरुष दोनों का योगदान है और उन्होंने दोनों को प्रतिष्ठा दी। आत्मशुद्धि, पवित्रीकरण या सेवा भाव के लिए लिंग व्यवधान नहीं है। यदा कदा पाली भाषा में स्त्रियों को संबोधित करने के लिए मातुगम शब्द का व्यवहार किया जाता है। इसका अर्थ है माता का समूह या माता का समाज। माता को बौद्ध धर्म में बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा गया है। माता को वह सीढ़ी माना जाता है जिसके द्वारा आदमी आसानी से स्वर्ग जाता है और पत्नी को पति का सर्वश्रेष्ठ मित्र माना गया है। यद्यपि प्रारंभ में बुद्ध ने सुनिश्चित कारणों से स्त्रियों का संघ में प्रवेश वर्जित कर रखा था, फिर भी बाद में उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आदरणीय आनंद तथा अपनी पालन पोषण वाली माता महाप्रजापति गौतमी के अनुरोध पर स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दे दी। उसी के बाद
भिक्षुणियों का भी संग बनाया गया। इस प्रकार बुद्ध ही थे जिन्होंने भिक्षुणियों के लिए सबसे पहल कर संघ का गठन किया था। इसलिए बुद्ध कहते हैं, पाप के प्रति निर्लज्ज होकर, कौवे जैसा स्वार्थी बनकर, दूसरों का अहित करते हुए पापी पतित बनकर मिथ्या ढंग से अपनी चतुरता से जीवन सुखपूर्वक जी लिया जाता है। धन्यवाद।